यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। आपकी ये जो है क्लास एजुकेशन पेपर की है, ये 5th क्लास आपकी है, ठीक है। और यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वेदांत दर्शन, ठीक है। वेदांत दर्शन आपको पढ़ना है क्योंकि आपने पहले पढ़ चुके हैं। आप जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, ठीक है, 2 रूपों में आपने पढ़ा। जिसके अंतर्गत आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आपने पढ़ा जो है सांख्य दर्शन, ठीक है, और पढ़ा आपने योग दर्शन और वेदांत दर्शन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप सभी वेदांत दर्शन हो गया, ठीक है। वेदांत दर्शन के जो है प्रवर्तक, ठीक है, यानी प्रणेता, ठीक है, ये महर्षि बादरायण है, ठीक है। बादरायण या बादरायणी कह सकते हैं, ठीक है, वेद व्यास, ठीक है। और सांख्य दर्शन के आपके जो है प्रवर्तक थे कपिल, ठीक है। और योग दर्शन के जो है आपके थे महर्षि पतंजलि। तो ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी ग्रंथों का सार तत्व सूत्र रूप में बांधने का काम किया है, ठीक है। वेदांत दर्शन है जिसको वेदांत सूत्र या ब्रह्मसूत्र कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मसूत्र ही वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ या सूत्र है। ब्रह्मसूत्र की रचना जो है बादरायण ने की है, ठीक है। वेदांत मतलब वेद का जो है वेद मतलब ज्ञान होता है, ठीक है। अंत मतलब मोक्ष। वेदों के प्रकार जो है देख लीजिए, ठीक है। मतलब वेदांत दर्शन को ही जो है वेद कहते हैं, ठीक है। नहीं, उपनिषद भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उपनिषद कहते हैं, ठीक है। ये जो है वेद, यहाँ पे तो वेद आपको जानना जरूरी है, ठीक है। वेद आपके कितने होते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आपका एक जो है ऋग्वेद होता है, एक सामवेद होता है, एक यजुर्वेद होता है और एक अथर्ववेद होता है। आप सभी विद्यार्थियों को पता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। ऋग्वेद के अंतर्गत क्या होता है, विभिन्न देवताओं की स्तुति करने वाले भजनों का जो है संग्रह होता है, प्राचीन ग्रंथ है। ये जो है आपका सबसे बड़ा ग्रंथ है और जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और इसके बाद जो है आपको दूसरा जो है दिया गया है सामवेद। सामवेद के अंतर्गत जो है सामवेद का संबंध जो है संगीत से होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका होता है यजुर्वेद यज्ञ व नियमों के विधानों का चर्चा, ठीक है। विधानों का चर्चा इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद जो है देखना है अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद के अंतर्गत जो है अथर्व जो होता है, अथर्व शब्द का तात्पर्य होता है पवित्र या जादू, ठीक है। इसके बाद जो इसमें जो है और एक पॉइंट देख लीजिए, उपचार जो होता है, उपचार और ये जादुई मंत्रों सहित जो है विभिन्न उद्देश्यों के लिए भजन होता है, ठीक है। ये जादू, ठीक है। और ये आपने पढ़ा, ये आप सभी विद्यार्थियों को आता होगा। तो यहाँ पे आप जान सकते आपने क्या पढ़ा। वेदांत दर्शन के जो है प्रवर्तक पढ़े आपने। प्रवर्तक कौन है, ठीक है, महर्षि जो है बादरायण वेद व्यास हैं, ठीक है। इसके बाद आपने जो है वेद आपने पढ़ा, ठीक है। उपनिषद यानी कि वेदांत को ही उपनिषद कहा जाता है। इसका अर्थ होता है गुरु के पास बैठना या निकट, ठीक है, निकट बैठना। तो इसका अर्थ हुआ गुरु के पास बैठना, ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि जो है मानसिक रूप से भी आप बैठे हो, ठीक है। ये जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है, इसे वेदांत भी बोला जाता है, ठीक है। उपनिषद की संख्या कितनी होती है, 118 यानी कि 108, ठीक है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, निकट बैठे, ये अभी बता दिया हमने। और अगला पॉइंट आगे देखिए, वेदांत दर्शन सब डिटेल में आप देखिए। मतलब ये जो है सब आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है। ये नहीं है कि 1 महीने में या 2 महीने हम पढ़ लेंगे बस मेरा यूजीसी नेट कवर हो जाएगा। यदि आपने क्वालिफाई कर भी लिया तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि नेट क्वालिफाई हो गया, बैठे आप घर पे, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए वेदांत दर्शन क्या होता है। वेदांत के अंतर्गत मूलतः अद्वैत वेदांत एवं विशिष्ट द्वैत जो है संबंधी मतों का अध्ययन किया जाता है। मतलब 2 रूपों में जो है बैठा है वेदांत, ठीक है। अद्वैत वेदांत और विशिष्ट अद्वैत वेदांत, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेदांत जो है कहीं कहीं पे जो है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। तो आप यहाँ पे जो है द्वैत, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, ठीक है। आपको अद्वैत वेदांत दर्शन पढ़ना है, विशिष्ट जो है वेदांत पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अद्वैत वेदांत दर्शन के जो है प्रणेता कौन है, शंकराचार्य हैं। और विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन के जो है रामानुज हैं, ठीक है। द्वैतवाद के माधवाचार्य हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, अद्वैतवाद दर्शन, ठीक है। ये आपके सिलेबस में जो है ये दोनों दिए गए हैं। एक तो ये आपके सिलेबस में दिया गया है और एक तो ये दिया गया हुआ है, ठीक है। शंकराचार्य याद रखना, ठीक है। और अद्वैत दर्शन के अंतर्गत आप देख लीजिए क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वेदांत दर्शन के जो है ये रूप हैं आपके 3, ठीक है। अद्वैत दर्शन ये जो है वेदांत के जो है रूप है अद्वैतवाद दर्शन। तो इसके अंतर्गत आपको देखना है अद्वैत के मतलब होता है, अद्वैत का मतलब होता है जिसके 2 भाग ना किए जा सके। मतलब जीव तथा ब्रह्म 2 नहीं है, इसलिए इससे जो है अद्वैतवाद भी कहा जाता है। मतलब जीव और ब्रह्म जो है अलग नहीं है, ठीक है। विचार क्या होता है, ब्रह्म इसका अर्थ होता है बढ़ना, विकसित होना, ठीक है। ब्रह्म एक परम तत्व है। ब्रह्म से ही संसार का सृजन हुआ है और अंतिम में ब्रह्म में ही लीन हो जाना है, ठीक है, लीन हो जाए। और ब्रह्म नित्य है, अचल है, समय से परे है। ब्रह्म 2 रूपों में है, ब्रह्म पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, ठीक है। पर ब्रह्म जो होता है निर्गुण होता है, निराकार होता है। अपर ब्रह्म जो होता है सगुण होता है, ठीक है, ईश्वर को मानने वाला, ठीक है। जीव विचार क्या होता है, जीव विचार जो होता है जीव अविद्या के कारण होता है, ठीक है। जीव अविद्या के कारण अज्ञान का आश्रय जीव होता है, ठीक है। इंद्रियों की सहायता से कर्म करता ही जीव है, ठीक है। जीव क्या है, जो इंद्रियों की सहायता से कर्म करता है, जो कार्य करता है वही जीव है, ठीक है। ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा, ईश्वर का मतलब होता है जीव। और आप जो है अद्वैतवाद दर्शन के अनुसार जो है शैक्षिक देख लीजिए, शैक्षिक चिंतन देख लीजिए, मतलब शिक्षा देख लीजिए, ठीक है। शैक्षिक दर्शन, ठीक है, शिक्षा
तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वेदांत के दर्शन के अंतर्गत जो है आपको देखने को मिला कि जो है 2 रूपों में बांटा गया, 2 भागों में, जिसके अद्वैतवाद दर्शन, एक जो है विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन, ठीक है। 2 टॉपिक आपको ये इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। तो आप ये देख लें, शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में ज्ञान का अत्यधिक महत्व है। अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ अविद्या निवारण है। वेदांत की केंद्रीय समस्या ब्रह्म की धारणा, अतः ब्रह्म तत्व की जो है खोज करना है शंकराचार्य के शैक्षिक चिंतन का मुख्य लक्ष्य है। और विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन को जो है रामानुज ने दिया है, ठीक है। तो ये अभी आपको पहले ही हम बता चुके हैं, ठीक है। और यह अद्वैत इसलिए है क्योंकि इसमें जगत जीव को जो है परम ब्रह्म का अंश माना गया है और परम तत्व को एक माना गया है, परम माना गया है। परंतु यह विशेष प्रकार के विशिष्ट अद्वैत है क्योंकि इस परम तत्व में आत्मा जगत ब्रह्मा में अंतर माना गया है। रामानुज, ठीक है, जीव और ईश्वर को अंश और अंशी के रूप में मानते हैं। जिस प्रकार जो है अंश को अंशी और अथवा पूर्ण से पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। विशिष्ट अद्वैत दर्शन पर आधारित शिक्षा देख लीजिए, ठीक है। तो इनके अनुसार शिक्षा क्या है, जो है देख सकते हैं, ब्रह्म के साथ जगत का ज्ञान महत्वपूर्ण है, ठीक है। रामानुज जगत का ब्रह्म की लीला मानते हैं, ठीक है, ईश्वर की लीला मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं भौतिक ज्ञान को जो है प्रमुख माना गया है, ठीक है, उद्देश्य के रूप में। शिक्षण विधियाँ यथार्थ ज्ञान को महत्व दिया गया है। वेदांत दर्शन में जो है शिक्षा के उद्देश्य देख लीजिए। आपने वेदांत दर्शन पढ़ा, क्या होता है, उसके 2 रूप देखे, ठीक है। और इसके बाद जो है आप देखिए वेदांत दर्शन में जो है शिक्षा का महत्व क्या होता है। तो आपको महत्व देखना है। शंकराचार्य के अनुसार जो है शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य विद्यार्थी को अज्ञान से मुक्त करके उसे ज्ञान का प्रतीत कराना, ठीक है। ज्ञान का जो है उसको ज्ञान का जो है मतलब कि ज्ञान उसको दिलाना, मतलब ज्ञान की ओर उसको ले जाना, ठीक है, जिससे वह सत्य और मिथ्या विद्या तथा अविद्या में भेद कर सके, ठीक है, तथा अपने अंदर निहित अनंत ज्ञान व अनंत शक्ति को पहचान सके। और वेदांत दर्शन के अनुसार देखिए पॉइंट में जो दिए गए हैं, मतलब उद्देश्य, ठीक है, शारीरिक विकास एवं शरीर की शुद्धि करना हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट आपका हो गया मानसिक व भौतिक विकास। अगला पॉइंट है नैतिक व चारित्रिक जीवन का विकास, ठीक है, आध्यात्मिक विकास, ठीक है। अगला जो है देख ले वेदांत दर्शन में शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो ये आप पाठ्यक्रम देख सकते हैं। इसी प्रकार आपने पाठ्यक्रम देखा था सांख्य दर्शन में, इसी प्रकार से आपने देखा था योग दर्शन में। मतलब आपको ये जितने वेदांत दिए गए हैं सब में आपको देखना है वेदांत दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य को देखना है, पाठ्यक्रम क्या होता है, ठीक है, शिक्षा का महत्व क्या होता है और जो है स्टूडेंट का महत्व क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको जो है हर एक इस वेदांत में पढ़ना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं वेदांत दर्शन में विद्या के जो है 2 रूप माने गए हैं, पराविद्या और अपराविद्या, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पराविद्या क्या होता है। पराविद्या में जो है आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान से संबंधित होता है, ठीक है। और अपराविद्या जो होता है ये जो है दृश्यमान जगत, ठीक है, आत्मा को धारण करने वाले इस शरीर से है। शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए पराविद्या जो है अधिक उपयोगी होती है, ठीक है। भौतिक तथा व्यवहारिक प्रगति के लिए जो है अपराविद्या जो है उपयोगी होती है। मतलब कि भौतिक और व्यवहारिक प्रगति के लिए जो है अपराविद्या जो है उपयोगी होती है और जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है आपकी पराविद्या, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए पराविद्या। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो है विशेषता हैं 3 प्रकार बताए गए। शंकराचार्य ने सत्ता के 3 प्रकार बताएंगे। आपके 3 प्रकार हैं आध्यात्मिक प्रतिभा की सत्ता, ठीक है, एक हो गया, एक व्यवहारिक ज्ञान सत्ता हो गया, ज्ञान हो गया, ठीक है, सत्ता मतलब परमार्थिक सत्ता हो गया, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा और ये पाठ्यक्रम आप देख लीजिए, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिया गया अपराविद्या व्यवहारिक है, ठीक है। पराविद्या जो आध्यात्मिक होता है, ये दोनों पक्षों से संबंधित ज्ञान में क्रियाओं का समावेश किया जाता है। यहाँ पे पाठ्यक्रम देख लीजिए आप, जो है वेदांत दर्शन में जो है पाठ्यक्रम कैसा होता है, ठीक है। नहीं हाँ, इसको पाठ्यक्रम ही देखना है। अगला और पाठ्यक्रम दिया गया है डिटेल में, इसको भी समझ लीजिए। अपराज्ञान क्या होता है, व्यवहारिक, ठीक है, और पराज्ञान आध्यात्मिक, जिसके अंतर्गत जो है आपके जो है विषय कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वेदांत दर्शन के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम के विषय मतलब व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, तो आपको देखना है भाषा हो गया, चिकित्सा शास्त्र हो गया, गणित हो गया, तो ये व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आसन, व्यायाम, भोजन और ब्रह्मचर्य ये जो है व्यवहारिक क्रियाएं के अंतर्गत आता है, ठीक है। पराज्ञान इसके अंतर्गत साहित्य, धर्म, दर्शन, ठीक है, ये 3 जो पॉइंट आपके ऊपर के हैं ये परमार्थिक विषयों से संबंधित होते हैं। और इसके बाद आप देखिए जो है दिया गया है यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये जो है परमार्थिक क्रियाएं हो गई, ठीक है। और आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कहाँ पे है जो है, हाँ, ये आपको याद करना है कि जो है पराविद्या क्या होता है, अपराविद्या क्या होता है, ठीक है। इसको याद रखना है आप सभी विद्यार्थियों को, ठीक है। पराविद्या जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है। अपराविद्या जो है व्यवहारिक होता है, आपको याद रखना है। अगला जो है आपका है क्या दिए गए हैं, वो आपका पाठ्यक्रम ही था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वेदांत दर्शन पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक दोनों ही प्रकार के विषयों का समावेश होना चाहिए। जो हमने अभी आपको बताया पराविद्या मतलब पराज्ञान, अपराज्ञान, ठीक है। तो जो है आपका जो है पराज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, ठीक है, व्यवहारिक जो है आपका अपराज्ञान हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो है पारमार्थिक विषयों के अंतर्गत तो आपने अभी पढ़ा है, जो पारमार्थिक विषयों के अंतर्गत जो आपने पढ़ा तो वो जो है आपका आता है पराविद्या के, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिए गलत ना हो पढ़ने में आपको।
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे पारमार्थिक विषयों के अंतर्गत आत्मा एवं ब्रह्म का ज्ञान सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। परा ज्ञान आप जानते हैं आध्यात्मिक ज्ञान होता है, इसी को जो है पारमार्थिक विषयों के अंतर्गत जो है आपका विषय होता है, ठीक है। ब्रह्म की प्रति निर्गुण है। व्यवहारिक ज्ञान हो गया, व्यवहारिक ज्ञान विषयों के अंतर्गत होता है, ठीक है। मतलब विषयों में यानी कि आपका जो है पाठ्यक्रम जो है, ठीक है, इस संसार को समझने तथा इसमें समायोजित होने के लिए आवश्यक ज्ञान का समावेश किया जाता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझना है अब परा ज्ञान क्या होता है, अपरा ज्ञान क्या होता है, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है परा और अपरा जो है पाठ्यक्रम ज्ञान है, ठीक है। फिर आपका इसको आपको इम्पॉर्टेंट है आपका ये पॉइंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। वेदांत दर्शन में शिक्षण विधियाँ होती हैं, जिस प्रकार के सांख्य दर्शन में विधियाँ थी, योग दर्शन में इसी प्रकार से इसमें भी है। इसमें जो है प्रश्नोत्तर विधि होगी, तर्क विधि होगी, दृष्टांत विधि होगी। आपकी ये विधि आपको दृष्टांत विधि भी थी, सांख्य विधि में तर्क विधि भी थी, ठीक है। आपने पढ़ा था, 2-4 विधि हमने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। इसी के अंदर ये सारी आपकी विधियाँ हो गई, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उपदेश विधि, कथा विधि, स्वाध्याय विधि, व्याख्या विधि, निधि आसन विधि, और डिटेल में थोड़ा आप देख लीजिए, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि, यह विधि शिष्य व गुरु के मध्य जो है प्रश्नों द्वारा शिष्य की शंकाओं का निवारण किया जाता है, ठीक है, निवारण किया जाता है। और आप देख सकते हैं तर्क विधि आपकी हो गई। मतलब ये शिक्षण विधियाँ हैं, आपको याद रखना है। आपके पेपर में पूछा जाता है कि वेदांत दर्शन में जो है शिक्षण की विधियाँ कौन सी हैं, तो आपको याद रखना है प्रश्नोत्तर विधि होगी, तर्क विधि होगी। तर्क विधि में जो है तर्क द्वारा जो है मतलब तर्क देकर जो है छात्रों में संशय व कुतूहल को दूर कर सकता है गुरु जो होता है। तर्क के द्वारा जो है उसको जो है छात्रों के संशय को दूर करता है। संशय मतलब जो आपके दिमाग में है कि हाँ ये प्रश्न सही है, इसका उत्तर या नहीं सही है, इसका उत्तर दिमाग में भ्रम बना हुआ है, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हैं इसका उत्तर कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। और दृष्टांत विधि जो है ये जो है गुरु इस विधि में जो है इस विधि से छात्रों के कठिन विषयों का ज्ञान जो है सरल दृष्टांतों के द्वारा जो है दिया जाता है। मतलब उदाहरण, दृष्टांत मतलब होता है उदाहरण, आपको उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है, ठीक है। मनन विधि हो गई, मतलब मनन मतलब आप जान ही रहे हैं, गुरु ने जो बताया उसको जो है मन में दोहराना होता है। यानी कि आपके टीचर ने आपको बताया, उसको आपको मनन करना, चिंतन करना, याद करना है कैसे, तो उसको जो है मन में ही दोहराना होता है, आपको मन में ही पढ़ना होता है, ठीक है। और आपकी एक विधि ये है, इसको देख लीजिए अपनी। श्रवण विधि हो गई, शिष्य को ऐसे वातावरण में रखना कि वह गुरु की बात को ध्यानपूर्वक सुन सके, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के 2 उपकरण कौन कौन से होते हैं, बाह्य उपकरण, आंतरिक उपकरण, ठीक है। इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, आँख कान नाक त्वचा जीभ हो गई। कर्मेंद्रियां, कर्म जो आप काम करते हैं हाथ पैर मुँह, ठीक है, ये गुप्तांग हो गया, गुदा जनेंद्रिया, ठीक है। आंतरिक जो है मन बुद्धि अहंकार चित्त हो गया, ठीक है। चित्त में अहंकार जो है होता है वही आपका चित्त हो गया, ठीक है, मिला करके जो। और इसको एक और आपका पॉइंट वेदांत दर्शन में अनुशासन हो गया। और लास्ट में आपका बच रहा है वेदांत दर्शन में शिक्षक की भूमिका और एक शिक्षार्थी मतलब छात्र, वेदांत दर्शन में छात्र। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मूर्छावस्था एक हो गया, ठीक है, एक हो गया चित्त अवस्था हो गया, एकाग्र अवस्था हो गया, विचित्त अवस्था हो गया। यानी कि अनुशासन में रहना है आपको। इस अवस्था में जो है मूर्छावस्था में जो है इस अवस्था में इंद्रियों तथा मन पर सीमित नियंत्रण होने लगता है, आलस्य बस कार्य नहीं कर पाता विद्यार्थी, ठीक है। और क्षिप्त अवस्था, ठीक है, इस अवस्था में बालक किसी भी कार्य को ध्यान में नहीं लगा पाता है, इसका ध्यान जो है इधर उधर बटा रहता है। यह अंतःकरण की चंचल अवस्था है, ठीक है। एकाग्रता की अवस्था होती है, एकाग्र अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में आत्मा का मन बुद्धि और इंद्रियों आदि सभी नियंत्रण हो जाता है, संकल्प शक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है। विक्षिप्त क्या होता है, बालक की पूरी तरह से इंद्रियों का दास हो जाता है, उदास होता है, ठीक है। उसका जो है अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। बालक स्वेच्छा से अध्ययन में लग जाता है, क्योंकि कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। और अगला जो है आपको देखना है वेदांत दर्शन में, यहाँ पे देखना है वेदांत दर्शन में जो है शिक्षक की भूमिका, यानी कि वेदांत दर्शन में शिक्षक क्या होता है, शिक्षक का रोल क्या होता है, ठीक है। तो आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते शंकराचार्य ने शिक्षक को बहुत उच्च स्थान प्रदान किया है। गुरुजी वह माध्यम होता है जो शिष्य को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसित करता है। यानी कि वेदांत दर्शन में जो गुरु जो होता है वो शिष्य को जो है मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसित करता है। गुरु जो है शिष्य का आध्यात्मिक पिता भी होता है, ठीक है। और देख लीजिए आप, और शंकराचार्य ने जो है शिक्षक को बहुत उच्च स्थान, ये हमने पढ़ा दिया आपको दोबारा से हम। और यहाँ पे देख सकते हैं छात्र का, ठीक है, वेदांत दर्शन में छात्र का क्या रोल होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गुरु और शिष्य के प्रति ये जो है आपका जो है टीचर से संबंधित है। वेदांत दर्शन और टीचर जो आपने अभी पढ़ाया उसमें से थोड़ा ये पॉइंट रह गया था। गुरु को शिष्य के प्रति व्यक्तित्व का सम्मान भी करना चाहिए और तथा शिष्य को कभी हतोत्साहित न करते हुए उनकी जो है वैयक्तिक कठिनाइयों को दूर करना चाहिए। वेदांत दर्शन में आपको पढ़ना है शंकराचार्य के वेदांत दर्शन के अनुसार जो है आपको देखना है गुरु के समान शिष्य को भी अनंत ज्ञान व शक्ति का स्रोत माना गया है, ठीक है। शंकर मतलब क्या कह सकते हैं, शंकर नहीं मतलब इनको क्या कहें, महर्षि शंकर जी, ठीक है। इनके प्रवर्तक शंकर छात्र को जो है ब्रह्मचारी और अंतर्वासी नाम देते हैं। सच्चा शिष्य वही शिष्य मतलब विद्यार्थी, ठीक है, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, ठीक है। अगला पॉइंट है वेदांत दर्शन छात्र को हाड़ मांस के द्वारा निर्मित एक शरीर ही नहीं मानता, वरन इनके अनुसार छात्र में अनंत और असीम शक्तियाँ होती हैं,
ठीक है। ये समझाने के लिए आपके लिए है, जिसे वेदांत दर्शन में ये कहा गया है मेरा छात्र, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जैसे आपका शरीर या इंसान का शरीर जो होता है, वेदांत दर्शन में छात्र को जो है हाड़ मांस यानी कि हड्डी और मांस से जो है ये बना, इसमें जो है एक शरीर नहीं है, बल्कि यह एक जो है अनंत और असीम शक्ति भी होती है, ठीक है। उन शक्तियों का विकास करने की आवश्यकता है, यानी कि शक्तियों की विकास करने की आवश्यकता है। जैसे हम आप हैं तो ऐसा नहीं है कि हाँ हम लोगों का जो है शरीर है तो शक्तियाँ भी हैं हम लोगों में, ठीक है। इसी मतलब यही बताया गया है कि व्यक्तियों में उन शक्तियों का विकास करना है जो शक्तियाँ हैं हमारे अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट है वेदांत के साथ शीर्षक। ये जो है शीर्षक है आपके, ठीक है। ब्रह्म, विचार, मोक्ष, आत्मा, ज्ञान, कर्म, अविद्या, माया, विचार, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है, ठीक है, आत्मा के बारे में हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। आत्मा या ब्रह्म जो होता है, ब्रह्म गलत लिखा हुआ है, ब्रह्म ये दोनों एक हैं, ठीक है। और भाषा ब्रह्म अलग नहीं है, ठीक है, अद्वैत है। अद्वैत मतलब जो है अलग नहीं, ठीक है। जीव क्या है, जीव जो है, जीव अविद्या, हमने अभी पढ़ा दिया है इसको स्टार्ट में, ठीक है। जीव अविद्या के कारण है, ज्ञान का आश्रय जीव है, इंद्रियों की सहायता से कर्म करता ही जीव है, सुख दुख भोगनी जीव, मतलब जीव कौन है, ठीक है। मोक्ष जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, ठीक है। जीव ज्ञान व कर्म ज्ञान, अज्ञान अविद्या के क्षय होने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। माया क्या है, माया ना तो सत और ना ही असत, ना ही उभय, ब्रह्म से ना भिन्न और ना ही अभिन्न है, ठीक है। माया अभ्यास रूप है, माया एक अभ्यास रूप है जहाँ जो वस्तु नहीं है उसका वहाँ पर कल्पना करना, यानी कि जैसे कि कोई वस्तु वहाँ पे है नहीं पर हम जो है दिमाग में सोच लेते हैं कि ये वही चीज़ें हैं। जैसे एक उदाहरण लिया जाता है, जैसे कि एक उदाहरण है, जैसे आपने रस्सी पड़ी हुई तो आपने समझ लिया ये सांप है, ये सांप पड़ा हुआ है तो आपने समझ लिया कि ये जो है रस्सी है, ठीक है। कल्पना करना, ठीक है। माया ब्रह्म की आंतरिक शक्ति है। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म नित्य है, चल है, समय से परे है, कारण से परे है, और ब्रह्म मतलब बढ़ना विकसित, ठीक है। ब्रह्म से ही संसार का सृजन हुआ है, अंतिम में ब्रह्म में ही विलीन हो जाना है। ब्रह्म जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निर्गुण, एक होता है सगुण, ठीक है। और अविद्या यानी कि विद्या का अभाव, यानी कि विद्या का अभाव यानी कि विद्या न होना, ठीक है, नहीं विद्या से वंचित रहना। काम, क्रोध, राग, द्वेष, लोभ, मोह, छल, दम अविद्या है। और वेदांत दर्शन यानी कि ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है। अद्वैत दर्शन के प्रणेता शंकराचार्य थे, ठीक है। वेदांत दर्शन ऋषि बद्रायन है, ठीक है। और यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है हम सभी को कि ये पूर्व मीमांसा क्या होता है, उत्तर मीमांसा क्या होता है। यहाँ पे सभी को रहता है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो आपको जानना है कि पूर्व मीमांसा जो होता है उसी को जो है हम मीमांसा भी कहते हैं, ठीक है। पूर्व मीमांसा को ही हम जो है मीमांसा कहते हैं। उत्तर मीमांसा को इसको जो है वेदांत जो है मीमांसा कहते हैं। उत्तर मीमांसा को हमेशा याद रखिएगा जो है वेदांत मीमांसा कहते हैं, ठीक है। इसके जो है प्रवर्तक जो है बद्रायन है, ठीक है, बद्रायनी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो है, और यहाँ पे उत्तर मीमांसा जो है ये जो है ज्ञान कांड पर आधारित है, ठीक है, ज्ञान पे आधारित है। इसमें जीव जंतु परस्पर के संबंध के बारे में जो है बात की जाती है, पूर्वोत्तर हमने आपको बता दिया। और यहाँ पे इसमें जो है उत्तर मीमांसा को मीमांसा कहते हैं। तो यहाँ पे है ये कर्म कांड जिससे पक्षों पर आधारित है, ठीक है, जैसे कि हवन यज्ञ अनुष्ठान, यानी पूर्वोत्तर ऋषि जैमिनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये आपके जो है हमने आस्तिक दर्शन के अंतर्गत, भारतीय दर्शन मतलब दर्शन के अंतर्गत जो है आपके आते हैं भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। तो पाश्चात्य दर्शन नहीं पढ़ रहे थे हम जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है दो भागों को जो है बांटा गया था, उसको पढ़ रहे थे। आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन जो है उसमें नास्तिक दर्शन के अंदर बौद्ध, चार्वाक और जैन आपके आते हैं, ठीक है। और ये आस्तिक दर्शन के अंतर्गत हमने आपको सांख्य दर्शन पढ़ाया, योग दर्शन पढ़ाया, और ये जो है लास्ट आपका हम वेदांत दर्शन पढ़ाया, ठीक है। और जो है वैश्विक जो है दर्शन होता है उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, जिसके प्रवर्तक कणाद है, ठीक है, महर्षि कणाद। और आपको जो है जैन दर्शन पढ़ना है, ठीक है। तो जैन दर्शन भी हम आपको पढ़ाएंगे। जैन दर्शन ही आपके नास्तिक के अंतर्गत आते हैं, ये कल हम आपको पढ़ाएंगे या आज ही शाम को पढ़ाएंगे। जो है आस्तिक दर्शन के अंतर्गत के जो दर्शन है, ठीक है, उनको जो है दो हैं, बौद्ध और जैन आपका लास्ट बच रहा है, और एक इस्लाम दर्शन बच रहा है आपका, और एक कोई बच रहा है वो याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज या कल तक आपका जो है ये फिनिश हो जाएगा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट अध्याय, ठीक है। फिर आपके फर्स्ट यूनिट से आपके 3 जो है बच रहे हैं अध्याय, उनको भी जल्दी ही कवर करना है। और थैंक यू, अच्छे से पढ़िए आप सभी विद्यार्थी, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।